हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन किससे, यूरेनस प्लैनेट के बारे में और इस पे जो इम्पोर्टेंट मिशन भेजे गया है उसके विषय में। ठीक है, तो देखिए हम यूरेनस प्लैनेट के बारे में कुछ एग्ज़ाम रिलेवेंट चीज़ें देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम क्या करते हैं, इसका एक स्केच तैयार कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, यूरेनस प्लैनेट। यूरेनस प्लैनेट भी इसी कलर में है। ठीक है, और इसमें क्या हम करते हैं, ये अपने पैरेलल सब कुछ, इसकी एक्टिविटी बिल्कुल पैरेलल होती है, इसलिए इसका जो अक्ष है बिल्कुल ऐसे, जैसे अपना 23 डिग्री इंक्लाइंड है, ये ऐसे 98 डिग्री पैरेलल हो गया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं सूर्य के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये रहा आपका सन। छोटा होने का मतलब है डिस्टेंस काफ़ी अधिक है इनके बीच में। तो अब इनके बीच का हम देख लेते हैं डिस्टेंस। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 19.19 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। 19.19 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम बता चुके हैं अपने अगले के सेशन में, कितना होता है, 14,95,97,871 किलोमीटर। ठीक है, यदि यही डिस्टेंस हम मतलब किलोमीटर में काउंट करना चाहें तो 14,95,97,871 में 19.19 का यदि मल्टीप्लाई करें तो किलोमीटर में निकल आएगा। तो वो आएगा आपका 2.9 बिलियन किलोमीटर। ठीक है, वो डाटा 2.9 बिलियन किलोमीटर के इक्वल आएगा। ठीक है, अब चलिए हम जान लेते हैं इसके विषय में जो फैक्ट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देख लें हम, सबसे पहले हम इसका देख लें एटमॉस्फेयर, और उसके बाद हम इसमें देख लेंगे ये कैसे बना है। ठीक है, उसके बाद हम इसके डे नाइट के फिनोमेना पे आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एटमॉस्फेयर देख लेते हैं। तो इसके जो एटमॉस्फेयर में कौन कौन गैसें हैं, हाइड्रोजन है, ठीक है, हीलियम है, उसके बाद मेथेन है। अभी देख लेते हैं क्या उनका भूमिका है। इसके एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम और मेथेन, H2 + HE। इसमें अब एक एक्स्ट्रा आ जाता है उसके अपेक्षा, किसके, जो सैटर्न और जुपिटर आप देख रहे थे, तो यहाँ पे आ जाता है आपका एक मेथेन। देखिए इसी की वजह से इसका जो कलर है वो क्या है, ब्लू है। ठीक है, हल्का ब्लू है, आईसी है। ठीक है, तो ये मेथेन की वजह से ही है। तो ये तो रहा इसका एटमॉस्फेयर के विषय में। अब चलिए हम जान लेते हैं नेक्स्ट, इसका जो कंपोजिशन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम रिलेवेंट भी है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका जो कंपोजिशन ये कैसे बना है। तो पहली बात तो ये आइस जाइंट है। आइस जाइंट का क्या मतलब है, आइस जाइंट का मतलब इस ये जो बना हुआ है उसमें बर्फ़ का काफ़ी बड़ा भूमिका है। मतलब इसमें जो चीज़ें हैं जो उपस्थित हैं वो 80% क्या हैं, आइस हैं, आइसी नेचर में, जो कि काफ़ी डेंस नेचर में है, मतलब काफ़ी सघन है। ठीक है, और उसमें जो आइस मतलब इसमें आइसी मटेरियल है वो क्या क्या है, वो तो मैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो बताया हूँ उसको छोड़ के क्या है इसके कंपोजिशन में जिससे ये बना हुआ है, H2O। ठीक है, H2O हो गया, प्लस क्या है इसमें आ गया, अभी मेथेन मैंने बताया तो ये मेथन हो गया, CH4 प्लस, अब इसमें एक चीज़ और है, अमोनिया। ठीक है, तो इसमें अमोनिया भी है, और इसका जो कोर बना हुआ है, इसका जो कोर है वो मतलब इसमें रॉक की मात्रा काफ़ी कम है, लेकिन इसका जो कोर है वो रॉकी है। ठीक है, तो ये आप याद रखें। तो ये तो रहा इसका कंपोजिशन। चलिए अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ऐड करते हैं हम। ये तो कंपोजिशन हो गया। अब इसमें जो डे नाइट की जो फिनामिना है, तो एक दिन कितने के इक्वल होता है वो देख लेते हैं। एक दिन बराबर होता है 17 घंटा, यानी कि 1 day = 70 hours। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका रोटेशन जो है पृथ्वी की अपेक्षा तेज है, मतलब अपने अक्ष पे जो रोटेशन है वो पृथ्वी के अपेक्षा बहुत तीव्र गति से। अब चलिए रोटेशन में आ गए हैं तो उसकी स्पेसिबिलिटी और भी देख लेते हैं। देखिए इसका अन्य ग्रहों की अपेक्षा इसका जो रोटेशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये अपने अक्ष के हॉरिजॉन्टली रोटेट करता है। हॉरिजॉन्टली का क्या मतलब है, देखिए अपनी पृथ्वी अगर देखें तो अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है, तो वो ऐसे मतलब इसका रोटेशन ऐसे है। ठीक है, लेकिन इसका जो है ये जो प्लेनेट है अपना, ये जो हम देख रहे हैं किसको, यूरेनस को, इसका रोटेशन ऐसे है। मान लीजिए ये हमारा क्या है,
यूरेनस है और ये इस पे पड़ी मतलब इसका अक्ष है, तो ये ऐसे रोटेट करता है, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल, इस ये जो अक्ष है उसके पैरेलल रोटेट करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है अन्य प्लैनेट्स में और इसके में, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपने अक्ष के पैरेलल, जैसे आप एक बॉल में कोई पिन चुभा के और उसको रोटेट करें, ठीक है, स्ट्रेट खड़ा करके, तो उस तरह से इसका रोटेशन है। और एक इसका इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर एक जगह आप देखेंगे, हर एक प्लेनेट पे देखिए वीनस का और इसका जो मतलब यहाँ पे सूर्योदय होता है कहाँ होता है, पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो कि यहाँ पे मतलब वेस्ट डायरेक्शन से सनराइज होता है यहाँ पे। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये अपने अक्ष के, ये जो अक्ष है उसके क्या पैरेलल रोटेट करता है, इसका रोटेशन बिल्कुल पैरेलल होता है। इनका देखिए इंक्लाइंड होता है, क्योंकि ये 23.5 डिग्री पे यहाँ से इनके बीच में जो ये कोण बन रहा है 23.5 डिग्री का है, और यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल नेचर में, ठीक है। तो और इसका रोटेशन बिल्कुल मतलब पैरेलल होता है। ये रहा दो डिफरेंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये एक दिन बराबर 17 घंटे, ठीक है। और यहाँ पे सनराइज होता है वेस्ट डायरेक्शन में, और इसका जो अपने अक्ष पे रोटेशन है हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। तो ये याद रखें। चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट और ऐड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं कि एक साल कितने दिन के बराबर होता है, ठीक है। सॉरी, दिन में तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका ये डिस्टेंस इतना अधिक है 2.9 बिलियन किलोमीटर। तो यदि जो अर्थ के रेस्पेक्ट में डे में काउंट करेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा, इसलिए हम इसको साल में देखते हैं। तो 1 ईयर यहाँ का पृथ्वी के 84 साल के बराबर होता है, ठीक है। पृथ्वी के 84 साल के बराबर, यानी कि ये एक रोटेशन कंप्लीट करने में, जैसे मान लीजिए ये हमारा यूरेनस है, तो यूरेनस को इस सूर्य के कक्षा में, ये मान लीजिए सूर्य का कक्षा है ये, तो इसमें एक रोटेशन कंप्लीट करने, रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में इसको 84 वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चक्कर पूरा करने में इसको, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 साल का समय लगता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद रखें, ठीक है। अब इसमें और भी चीज़ें, एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो देख लेते हैं, इसका जो रिंग सिस्टम है। तो अभी हम देखे हैं उसका, किसका, अगले इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, किसका हमने देखा था, सैटर्न का। तो वहाँ पे 7 रिंग सिस्टम था, और उसके पहले जुपिटर का देखा था 4 रिंग सिस्टम था, लेकिन ये 13 रिंग सिस्टम है, ठीक है। रिंग सिस्टम यहाँ पे यानी कि 13 रिंग जो ये है आपका। तो यहाँ पे जो इसका एटमॉस्फियर है तो उसमें रिंग सिस्टम जो बने हुए हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, वो कितने के अबाउट हैं, वो 13 लगभग है, ठीक है। तो 13 रिंग सिस्टम यहाँ पे काउंट किया जा चुका है, 13 रिंग, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, उसे याद रखें। और इसमें एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बात ये है, उसमें जो रिंग सिस्टम है, मान लीजिए ये जो रिंग सिस्टम बना है 13, तो इसमें जो इनर वाले हैं, जो ये वाले हैं, ठीक है, तो वो क्या हैं, डार्क हैं और पतले हैं। यानी कि मतलब डार्क आप ब्लैक बोल लें, डार्क ब्लू बोल लें, जैसे भी उनका कलर है, तो वो क्या हैं, बिल्कुल डार्क हैं, ठीक है, और बिल्कुल पतले हैं, नैरो हैं, ठीक है। लेकिन यदि जो इसके आउटर में जाएंगे, ये जो आउटर वाले रिंग सिस्टम है, इनर वालों को छोड़ के, वो क्या है, ये इनका थिकनेस, मतलब यदि जो देखें इनका, तो इनर वाले के रेस्पेक्ट में ये ब्राइटली हैं, ठीक है, और फिर इनका आउटर जो है थोड़ा सा ब्रॉडली है। तो ये था इसके विषय में, मतलब इससे रिलेटेड रिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा यूरेनस का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखें आप, ठीक है। तो अब हम चलिए इसके मिशन के विषय में जानते हैं, ठीक है। इस पे जो मिशन भेजा गया है उनके विषय में जानते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं। चलिए इसमें एक पॉइंट और छूट रहा था, मून, ठीक है। तो हम इसका मून देख लेते हैं, क्योंकि वो पॉइंट हम मिस कर रहे थे, ठीक है। तो इसके मून के विषय में हम जान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो फिर से यदि जो हम स्टार्ट करें तो इसको क्या स्केच कर लेते हैं। आप सूर्य के रिस्पेक्ट में नहीं देखेंगे, ये अपने अक्ष पे है। तो इस पे जो मून की संख्या है वो देख लेते हैं, ये पॉइंट मिस हो रहा था, ठीक है। तो इसके देखिए, तो अभी तक केवल 27 मून्स काउंट किए गए हैं, ठीक है। कितने, 27 मून्स यहाँ पे काउंट किए जा चुके हैं। तो इसमें हम देखते हैं, देखिए 27 मून्स हैं, लेकिन ये जो मून्स काउंट किए गए हैं उनका जो नॉमेनक्लेचर किया गया है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इनका जो नॉमेनक्लेचर है 2700 मूनों का,
चंद्रमा यहाँ के मतलब आप बोल रहे हैं सैटेलाइट्स का, चाहे उपग्रह बोल लें, हाँ इनके उपग्रहों का। तो वो क्या है कि इनका नाम जो है, जो विलियम शेक्सपियर हैं, इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, मतलब जो इंग्लिश के फादर भी बोले जाते हैं, विलियम शेक्सपियर की जो रचनाएं हैं, ड्रामा हैं, उनमें जो उन्होंने कैरेक्टर का नाम दिया है, उनके आधार पे इन मून्स का नाम रखा गया है। जैसे विलियम शेक्सपियर के भी ड्रामा और फिर जो भी स्टोरीज़ हैं जो उन्होंने लिखा है काल्पनिक वे में, उनके नाम पे, और जो अलेक्जेंडर पोप हैं, ठीक है, तो उनके भी मतलब दिए गए मतलब काल्पनिक नामों के आधार पे इनका नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। जो इनके 27 मून्स हैं इसके मतलब किसके, यूरेनस के, तो इनका नामिनक्लेचर किसके आधार पे, विलियम शेक्सपियर के राइटिंग्स में, जो आप ये केवल याद रखें, और क्या, अलेक्जेंडर पोप, तो अलेक्स हम लिख दे रहे हैं और आगे का आप मेंशन कर लें, ठीक है। तो इसमें ये मून्स के रिस्पेक्ट में था। तो अब चलिए हम क्या इसमें कुछ 2 3 4 इम्पोर्टेंट मूव्स देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो केवल हम उन्हीं को देखेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट इम्पोर्टेंट मून मिरांडा, ठीक है। तो फर्स्ट है क्या, मिरांडा, मिरांडा है। सेकंड है एरियल, ARIEL, ठीक है। थर्ड है अम्ब्रिल, UMBRIEL, ठीक है। फोर्थ है टिटानिया, टिटानिया, ठीक है। इसमें फिफ्थ देख लेते हैं ओबेरॉन, ओबेरॉन, ठीक है। ये रहा आपका इसका मून सिस्टम। चलिए अब हम देखते हैं। देखिए इस पे बहुत सारे मिशन नहीं भेजे गए हैं, ठीक है। तो हम इस पे जो मिशन भेजा गया है वो है वॉयेगर 2। देखिए वॉयेगर 2 सैटर्न के लिए भी भेजा गया था, लेकिन उसमें फर्स्ट सेकंड दोनों भेजा गया था। अब इस पे जो वॉयेगर 2 है उसके विषय में जानेंगे, उसका उद्देश्य क्या था और उसने क्या मतलब रिजल्ट दिया, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके मिशन में हम वॉयेगर 2 का अभी तक केवल वॉयेगर 2 ही भेजा गया है, ठीक है, इसके मिशन के मतलब इसको स्टडी करने के लिए। तो वॉयेगर 2 के विषय में हम जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था और इसने रिजल्ट क्या दिया वॉयेगर 2 ने, ठीक है। तो वॉयेगर 2 जो है ये मतलब एक स्पेस क्राफ्ट था, ठीक है। और ये मतलब केवल एक ऐसा ही एक ऐसा मतलब यही एक ऐसा है जो विज़िट किया था। उसके पहले भी मिशन ट्राई किए गए थे जो वहाँ पे विज़िट कर ही नहीं पाए थे। तो ये यूरेनस को विज़िट करने वाला फर्स्ट आप बोल लें कि स्पेस क्राफ्ट था, ठीक है। इसने क्या स्टडी किया, इसने रिजल्ट दिया कि यूरेनस पे लाइफ नहीं है, नो लाइफ, यहाँ पे कोई लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है, नो लाइफ, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने और एक चीज़ आइडेंटिफाई किया अभी जो हमने समझा कि इसके रोटेशन के विषय में, ठीक है। तो ये कैसे रोटेट होती है, अपने ये अक्ष के बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ऐसे बिल्कुल ऐसे इसके अराउंड रोटेट होती है, ठीक है। तो इन्होंने ये दो इन्फॉर्मेशन मतलब वॉयेगर 2 से आइडेंटिफाई करा, और फिर ये यहाँ पे सनराइज का जो डायरेक्शन है वो यहाँ से हमने ज्ञात किया था, ठीक है। तो वॉयेगर 2 का ये तीनों रिजल्ट रहा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।